सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में उपद्रव और यूपी में अलर्ट की। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव के दौरान निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव और हिंसा के बाद दिल्ली से लेकर यूपी तक अलर्ट है। दिल्ली में हिंसा के बाद यूपी के तमाम धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी में अलर्ट जारी है और काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर के साथ ही संकट मोचन मंदिर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इसके अलावा दिल्ली से लगते हुए गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और पुलिस भी चौकन्ना है, मुस्तैद है, चौकसी बढ़ा दी गई है। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। तो वहीं हापुड़ की बात कर लीजिए, हापुड़ और मेरठ में भी सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो दिल्ली में जिस तरीके से उपद्रव हुआ, दिल्ली में जिस तरीके से हिंसा की गई, उसके बाद देखिए यूपी के अलग अलग हिस्सों में अलर्ट पर पुलिस प्रशासन को रहने के लिए कह दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो या फिर हापुड़, सभी जगह की पुलिस अलर्ट मोड पर है और नजर रखी जा रही है, निगरानी की जा रही है। दिल्ली में हनुमान जयंती पर बवाल। शोभा यात्रा में किसने रची साजिश? दिल्ली में बवाल, यूपी में अलर्ट। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुए बवाल की, जहां हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा के दौरान पथराव के बाद हालात अचानक बेकाबू हो गए। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पथराव रोकने आए पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए यूपी पहले से अलर्ट मोड पर तैयार है। सिचुएशन पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल है। लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें। किसी भी तरह के अफवाह के ऊपर ध्यान न दें। जो छोटी सी घटना हुई है उसकी विवेचना चल रही है, उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है, लेकिन अभी हमारा फोकस है कि हर हालत में शांति व्यवस्था कायम हो। बताया जा रहा है ये बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब शाम 5:30 बजे के करीब कुशल सिनेमा के पास से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। देखते ही देखते कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई, जबकि पथराव रोकने के लिए पहुंचे पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया गया। लिहाजा देर रात आरएएफ के करीब 200 जवानों ने मोर्चा संभाला। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत की और जहांगीरपुरी हिंसा के मद्देनजर उन्हें जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दूसरी ओर पुलिस ने जहांगीरपुरी बवाल को लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया। दंगा करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा के तहत मामला दर्ज हुआ। घायल पुलिसकर्मियों के बयानों को आधार बनाकर उपद्रवियों की शिनाख्त की जाएगी। वहीं जहांगीरपुरी हिंसा की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। इस मामले की जांच के लिए पुलिस की 10 टीमें गठित कर दी गई है। बवाल के बाद सामने आई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मैं चाहता हूं कि शांति बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। दिल्ली बवाल पर यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। दिल्ली में शोभा यात्रा पे हुए बवाल के बाद नोएडा पुलिस अलर्ट पर है। यहाँ पर हम अभी परी चौक पर खड़े हैं और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है। जो संदिग्ध वाहन है उन वाहनों की पुलिस चेकिंग कर रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं जिस तरह से जो दिल्ली में बवाल हुआ है उसको लेकर परी चौक पुलिस, जो कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध नगर पुलिस से पूरी तरीके से अलर्ट है। धार्मिक दृष्टि से संवेदनशील स्थलों और धर्म स्थानों के आसपास गश्त बढ़ा दी गई। सभी जिलों के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को ज्यादा सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए।
जैसे ही ये दिल्ली में घटना हुई है, शासन के द्वारा तथा पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि लोग तत्काल अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हो जाएं तथा आसूचना संकलन के कार्य में भी तेजी लाएं। इसके साथ ही साथ लोग पेट्रोलिंग करें और संवेदनशील जगहों पर आवश्यक पुलिस व्यवस्थापन करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा के दौरान किसने सुलगाई साजिश की आग? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।